प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनीज के सीईओज के साथ राउंड टेबल बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर के साथ साथ डीप फेक पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि चिप और सेमीकंडक्टर के मामले में भारत बुनियादी ढांचे के साथ तैयार है। वहीं डीप फेक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक कंपनियों को मंत्र दिया कि इसे रोकने के लिए एआई वाटरमार्क की दिशा में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राउंड टेबल मीटिंग में एडोबे के चेयरमैन शांतनु नारायण, उनके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एक्सेंचर के सीईओ जूली स्वीट्स के साथ भी बैठकें की। क्यों न हम जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वाटरमार्क, हर इस प्रकार की चीजों पर वाटरमार्क आना चाहिए कि एआई जनरेटेड है। तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी। ये ठीक है, एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वाटरमार्क के साथ एआई जनरेटेड वाटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर एआई टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि एआई जनरेटेड है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। और इसलिए मैं समझता हूं उस दिशा में भी अगर इतने सारे ब्रेन्स यहाँ हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। हाल ही हुए हमने एक सेमिकॉन इंडिया समिट की, आप में से कुछ साथी उसमें थे भी। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, पीएम मोदी ने उन्हें भारत के लिए कुछ और करने के लिए नई चुनौती दी है, चैलेंजेस दिए हैं। He has a clear vision, both in terms of the opportunity that AI will create, but he wants to make sure ultimately AI is there to benefit the people of India. And he has a clear vision that it should all be in the service of people of India. He is challenging us to do more. और आज भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। आज पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का तीसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट फॉर द फ्यूचर को संबोधित करने वाले हैं। आज रात करीब 9:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होने वाला है। इसके बाद रात 3:50 पर पीएम मोदी अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट फॉर द फ्यूचर में प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। तो यह संबोधन जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, भारतीय समय के अनुसार रात 9:20 पर प्रधानमंत्री का यह संबोधन यूएन में होना है और इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और फिर देर रात यानी 3:50 पर भारत वापस लौटने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज ये जो संबोधन होगा यूएन में, इस पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की और गजा में मानवीय हालात पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत लगातार फिलिस्तीन के लोगों का सपोर्ट करता है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सिद्धांत को दोहराया और युद्ध विराम, उसके अलावा बंधकों की रिहाई और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान भी किया। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ जब बैठक हुई प्रधानमंत्री की, उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शांति चाहता है भारत, युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई पर लौटने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने कहा और कूटनीति के रास्ते पर बातचीत और साथ साथ कूटनीति के रास्ते पर लौटें, यह भी उन्होंने आह्वान किया।
उसके अलावा सीईओज के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, उनके अलावा कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद और जैसा हमने आपको बताया फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। तीनों देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये जो नेताओं के साथ मुलाकात थी प्रधानमंत्री की, ये बेहद अहम थी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये जो तीन देश इनके राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मिल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से बड़ी खबर आ रही है। क्वाड देशों ने सेमीकंडक्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह तय हुआ है कि आगे होने वाली बैठक में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का दबदबा है और इस दबदबे को खत्म करने के लिए भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिससे सेमीकंडक्टर की आपूर्ति पर फर्क ना पड़े। इसी के मद्देनजर क्वाड की बैठक में सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। ये बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। क्वाड देशों में सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। अपने 1 घंटे 7 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को यह बताया कि कैसे आज भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि अपना नमस्ते अब मल्टीनेशनल हो गया है, जो लोकल से ग्लोबल हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से एआई की नई परिभाषा भी दी और कहा एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। नमस्ते कहकर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। और जब प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद स्टेज पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों को गले से भी लगाया और जब पीएम ने अपना संबोधन खत्म किया, वहां से निकले तो उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच में पहुंचकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का मेगा शो अमेरिका में देखने को मिला और जो कलाकार वहां पर आए थे रंगारंग कार्यक्रम के लिए, उनके गले लगकर प्रधानमंत्री ने उनका भी एक तरह से अभिवादन स्वीकार किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई मेहमान नवाजी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अमेरिकन इंडियन भी है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे